नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नव वर्ष जनवरी का माह आपके जीवन में क्या नया साल लेके आया है और नए वर्ष में आपके जीवन में क्या होना है। यदि आप मेष राशि है तो आपके मासिक राशिफल को दिखाने वाला ग्रह आपको क्या देना चाहते हैं, जबकि आपके राशि पर ही राहु बैठे हैं और आपके धन भाव पर मंगल है, 12वें घर में गुरुदेव हैं और 10वें स्थान में शुक्र और शनि है और 9वें स्थान में बुध और सूर्य है, 7वें स्थान में केतु है। ये ग्रह अपने अपने जगह बैठे हैं और नए वर्ष में एक बड़े परिवर्तन को दिखा रहे हैं। शनिदेव जो 17 जनवरी 2023 में कुंभ राशि में चले जाएंगे। यही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है मेष राशि वालों के जीवन में, जो पूरे 2.5 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। उनके जीवन चक्र बदलने वाले हैं। उनके जीवन में एक यू टर्न दिखाई देगा 17 जनवरी के बाद, जो उनको अपने जीवन में, चूंकि शनिदेव का गोचर अपने राशि से एकादश अति शुभ स्थान में चले जाते हैं, इसलिए एकादश यानी लाभ, और लाभ देंगे शनिदेव 2.5 वर्षों तक। यहाँ जनवरी से शुरू हो जाता है और आपको महसूस भी होना शुरू हो जाएगा कि अब हमें कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। वह जनवरी का महीना है 2023 का, जो आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। यदि हम विस्तार से देखते हैं तो आपके कर्म रोजगार में वर्तमान सत्ता तक शनिदेव बैठे हैं सतयुग बना के आज शुक्र के साथ में, जो आपके कर्म रोजगार के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट के संकेत भी बने हुए हैं और जॉब के लिए अगर प्रयासरत हैं तो आप निश्चित तौर पर इस अवधि में जॉब भी पाएंगे, या आपका कोई जॉब संबंधित पेंडिंग काम है, प्रमोशन संबंधित पेंडिंग है, तो वह अपने आप जनवरी में आपको प्राप्ति होगी। बिजनेस में अगर रोजगार में राहु केतु उतार चढ़ाव अपने दिखा रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, यह उतार चढ़ाव बना रहेगा। मन में संशय, बिजनेस रोक दूं, छोड़ दूं या इसे चलने दूं, ये स्थिति बने हुए हैं। नए बिजनेस की बात अभी ना सोचे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा इंतजार करें। और पार्टनरशिप यदि टूट रहा है तो बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इंतजार कर सकते हैं। पार्टनरशिप को इस तरह ले जा सकते हैं, भले आपको पार्टनरशिप में घाटा हो रही है। इस पर आप एक उपाय कर सकते हैं। राहु केतु की शांति के लिए प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा में अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर जब सूर्यदेव 14 जनवरी को घर बदलेंगे तो 14 जनवरी से पहले आपकी एजुकेशन शिक्षा में कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि दिखती है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, इस अवधि में निश्चित प्रयास करें और आपको इसमें लाभ भी दिखाई दे सकता है, शिक्षा में अच्छा लगेगा। लेकिन 17 के बाद वही सूर्यदेव चले जाएंगे कर्म स्थान में, मकर राशि में, शत्रु घर में। 14 जनवरी के बाद यही सूर्यदेव चले जाएंगे आपके शत्रु घर में, जहां आपको शिक्षा में उतार चढ़ाव दिख सकता है। जब आगे हम देखते हैं तो अगर रिश्ते नातों में बात की जाए तो आपके रिश्तेदार से आपकी मधुरता बनी हुई है। नए रिश्तेदार बनने के योग भी दिखाई देते हैं। कहीं धन संबंधित बात भी आपकी बनती हुई दिखती है और छोटे भाई बहनों का सहयोग अच्छा है। बड़े भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे। माता की तरफ से आपको जो कष्ट परेशानी है वह 17 जनवरी से खत्म है और पिता की तरफ से बहुत अच्छे संकेत हैं। दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव है, कहीं कहीं झगड़े भी चल रहे हैं, कहीं कहीं मुकदमे भी हो रहे हैं, कहीं कहीं डाइवोर्स होने की बात हो रही है। यह उतार चढ़ाव अभी बना हुआ है, जिसमें 17 जनवरी तक काफ़ी तेज रहेगा। 17 जनवरी के बाद थोड़ा राहत की स्थिति दिखाई देता है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल के चलें। नए विवाह की बात यदि करते हैं तो अभी वैसे कोई योग संयोग नहीं बनते हैं। और जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है तो प्रेम प्रसंग आपके सही चल रहे हैं, मधुरता बनी हुई है, लेकिन 17 के बाद वहीं परेशानी दिखाई दे सकता है या आपके प्रेमी आपसे दूर जा सकते हैं किसी भी कारण से, और कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है।
जब संतान की बात करते हैं तो संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज आपको 17 जनवरी तक दिखाई देता है। 17 जनवरी के बाद आपको वहीं संतान की तरफ से परेशानी है। कोई संतान आ रहे हैं, ऑप्शन है तो 17 से पहले आए तो बहुत अच्छा है, कम कष्ट और परेशानी से वह संतान जन्म लेगा। 17 के बाद कुछ परेशानी है, डेट आगे पीछे हो सकता है। जो व्यक्ति धन के लिए परेशान है, एक बात जान लें, कुछ भी हो, मेष राशि वालों को जनवरी में धन की कमी महसूस नहीं होगी। अपने प्रयास से भी धन पाएंगे, कहीं फंसे हुए धन है उसके लिए भी प्रयास करेंगे तो निश्चित प्राप्ति होगी। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 17 के बाद खरीदे, कोई परेशानी नहीं, बल्कि आपको लाभ ही लाभ है। और बेचना चाहते हैं तो 17 के बाद यदि बेचते हैं तो आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी बेचने के उपरांत। 17 तक आपके कार्य पेंडिंग हो सकते हैं, टल सकते हैं, आगे पीछे बढ़ता दिखता है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उनको जीवन में एक बात ध्यान रखना है कि जो भी करना है वह 17 तक अपने शेयर को संभाल ले, और नहीं तो 14 के बाद, खास तौर पर 14 के बाद आपके शेयर मार्केट से हानि के संकेत देखते हैं सूरज के परिवर्तन होने के बाद। तो वहाँ आप सतर्क हो जाएं और वहाँ सावधानी से काम करें। और जहाँ तक बात होती हेल्थ की, तो मानसिक तनाव तो बना हुआ है, उतार चढ़ाव तो दिख रहा है। आपके कोई रोग है जो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, उससे आप परेशान हैं, फिर भी इतना बुरा पोजीशन तो नहीं है हेल्थ वाइज। अगर देखा जाए तो आप यदि राहु केतु का उपाय करते हैं तो आप इससे भी मुक्त रहते हैं। तो इस तरह मेष राशि वालों का देखते हैं कि उनका जनवरी राशिफल क्या देता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।